अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव वर्मा। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, सिक्योरिटी यानी कि सेबी, जिसका हम जिक्र बार बार किया करते थे। ध्यान से समझने वाली बात है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि मैं आपको पहले जैसे कि बता चुका हूं कि जब कोई इन्वेस्टर अपने पैसे डबल करना चाहता है तो वो क्या करता है, अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट करता है। कहां पर? या तो कंपनीज की सिक्योरिटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स वगैरह परचेज करता है। तो इन्वेस्टर के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ धोखाधड़ी ना हो जाए, इस वजह से प्रोटेक्शंस करने के लिए कानून बनाया गया, जिसका नाम क्या है, सेबी। ये प्रोटेक्टर है। क्या है? प्रोटेक्टर, जो प्रोटेक्ट करती है किसको? इन्वेस्टर को। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं जरा। सेबी वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट। ध्यान से, किसने एस्टेब्लिश करी थी? गवर्नमेंट ने। ठीक है, ऑफ इंडिया। कब? 12 अप्रैल 1988 as on interim administrative body to promote ordinary and healthy growth of securities market and for investor protections। मेन चीज आपको यहां पर क्या याद रखनी है? मेन बात है आपको कि वो सेबी जो है वो एक तरह से प्रोटेक्टर है। किसकी? इन्वेस्टर्स की। जैसे ठीक प्रकार से हम जानते हैं, अगर आप मार्केट में कोई भी शेयर्स परचेज करना चाहोगे तो ज्यादातर कौन से परचेज करोगे? जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इशू किए गए हों। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन पर हमारा ट्रस्ट जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी उनके थ्रू अपने मार्केट में शेयर इशू कर रही है, कहीं ना कहीं वो लायबल है, ट्रस्टेबल है, उनकी क्रेडिट वर्थ जो है वो ज्यादा है। ठीक, और वैसे भी इन्वेस्टर की हेल्प करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कौन बैठा हुआ है? सेबी बैठी हुई है। ठीक है, तो आज हम सेबी के लिए बात करने वाले हैं। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव, इसके फंक्शंस, ये सारी बातें करेंगे और चैप्टर को आज हम क्लोज करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज प्लीज। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या पढ़ने वाले? ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, यानी कि सेबी का उद्देश्य क्या है। मैंने आपको बता दिया, एक मेन थिंग्स हमने दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है? कि भैया वो इन्वेस्टर की प्रोटेक्टर है, यानी कि इन्वेस्टर के साथ कुछ भी गलत ना हो जाए, इस वजह से इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो अब उसका उद्देश्य क्या है वो पढ़ने वाले। पहला क्या? टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान से, यानी कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज होता रहता है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या? कंपनी के शेयर्स लिए हैं। किसने लिए हैं? इन्वेस्टर्स ने। ठीक है, तो कंपनी ने उसको क्या दे दिया? अपने शेयर्स दे दिए हैं। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स ने क्या दे दिया है? पैसा दे दिया है। ठीक, हो सकता है अगर इन्वेस्टर्स को इमीडिएटली पैसे की जरूरत, अमाउंट्स की नीड पड़ती है तो उसे क्या कर दे? किसी को सेल कर दे। तो ये जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है सेल परचेज की, इनको रेगुलेट करना किसका काम होता है? सेबी का काम होता है। क्या करना होता है? सेबी का काम। ठीक है, दूसरा क्या है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड टू गाइड एंड एजुकेट दैम। ध्यान से, ये किसकी बात कर रहा है? ये बता रहा है कि सेबी जो है वो इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और इंटरेस्ट को। राइट्स का मतलब क्या? सपोज करो मैंने किसी कंपनी के जो है शेयर्स परचेज किए, अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। क्या देगी? डिविडेंड। और यदि मैं उसका इन्वेस्टर यानी कि मैं उसका शेयर होल्डर हूं, मुझको डिविडेंड नहीं दे रहा, तो इसमें चिंताजनक बात है, यहां पर मेरा साथ कौन देगा? यहां मेरा साथ सेबी देगी। क्यों? क्योंकि सेबी ने खुद कहा है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगी आपके अधिकार को, आपके इंटरेस्ट को। किसके? इन्वेस्टर के, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। क्लियर? एंड टू गाइड टू एजुकेट देम, और उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे सपोज करो म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे लगभग एडवर्टीजमेंट आते हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है रिलेटेड टू रिस्क हाई द मार्केट। लिखा होता है कि हाँ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, आपका रिस्क ज्यादा है, तो आप अगर कोई रिस्क होता है तो इस कंपनी या एडवर्टीजमेंट कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक, ये क्या करती है? एजुकेट कर रही है इन्वेस्टर्स को कि ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगाया तो डेफिनेटली आपको रिटर्न मिलेगी मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कंपनी के मार्केट में शेयर से म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम हो जाए तो उसकी वजह से आपको लॉस हो जाए। क्लियर? फिर तीसरा पॉइंट है टू प्रिवेंट ट्रेडर मेला प्रैक्टिस। मेला का मतलब क्या होता है? मेल भी बोलते हैं इसको। मेला प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जब हमारी इंटेंशन होती है किसी के साथ कुछ गड़बड़ करने की। जैसे सपोज करो मिस्टर एक्स है, मैं उन्हें अपना घर जो है सोल्ड आउट करना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं? अच्छा, इन्हें काम कर लेता हूं, इनसे जो है कुछ पैसे जो है ना एडवांस लेता हूं, भग जाता हूं लेने के बाद। ठीक है, क्योंकि मेरे पैसे नहीं है। तो
तो ये दिस इज द मेला प्रैक्टिस, यानी कि जब हमारी इंटेंशंस कुछ गलत करने की होती है तो उसे मेला प्रैक्टिस बोला जाता है कानून में। तो सेबी क्या काम करती है कि जो हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना हो जाए, यानी कि इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उससे हमें प्रिवेंट करती है, बचाती है। इट मेला प्रैक्टिस सच एज द इंटरनेट ट्रेडिंग। ये कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, उसके मैनेजमेंट को पता है कि ये मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है कंपनी। तो जब ये मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उसकी सेल इंक्रीज होगी और शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो उसके जो एम्प्लॉयज है, जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है, वो उसको तो पता होगा ना कि उसकी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी इस प्रोडक्ट को लाने की वजह से, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, उसने किसी मिस्टर एक्स को जो है शेयर्स जो है सोल्ड कर दिए। क्या कर दिए? सोल्ड कर दिए, उसने परचेज कर लिए। अब उसको पता था कि मार्केट में इसके शेयर्स की वैल्यू जो है डिक्रीज होने वाली है। क्यों डिक्रीज होने वाली है? क्योंकि लॉकडाउन सिस्टम आने वाला है, ठीक, क्योंकि उसको पता है मैनेजमेंट को। उसने परचेज कर लिया, उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो वो तो बेचारा किस में आ गया? लॉस में आ गया। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है, जो मेलाफाइड, जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, जो मैनेजमेंट जानता है ऑलरेडी इसका फ्यूचर में इफेक्ट क्या होगा, इन वाले प्रैक्टिस से भी प्रिवेंट करता है कौन? सेबी। क्योंकि हम पहले जान चुके हैं दिस इज द प्रोटेक्टर ऑफ इन्वेस्टर। क्लियर? टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस बाय द इंटरमीडिएटरीज लाइक ब्रोकर एक्सेट्रा। ध्यान से, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टर्स होता है जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, वो इंटरमीडिएटरी के पास जाता है, यानी कि ब्रोकर के पास जाता है। तो ब्रोकर भी इन्वेस्टर के साथ सही तरीके से डील करें, फेयर ट्रीटमेंट करें, फेयर प्रैक्टिस करें, कोई भी गलत ना कहें, और जो भी सेबी ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई हुई हैं उनको वो फॉलो करे और इन्वेस्टर को उसको बताए। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? सेबी के। ये बात समझ में आती है? प्लीज राइट डाउन। बेटा आप क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, सेबी के क्या फंक्शंस होते हैं ये देख लेना चाहिए। हमने क्या क्या सीखा? सेबी की फुल फॉर्म हम सीख चुके हैं, क्या होती है सेबी, उसके ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए, और क्या फंक्शंस यानी किस तरह से काम करती है। तो पहला फंक्शंस जो होता है सेबी का, वो होता है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या? इसमें जब नाम ही प्रोटेक्टिव आ गया तो उसका मतलब है किसी ना किसी चीज को बचा रहा है। किसको बचा रहा है? इन्वेस्टर को बचा रहा है। जैसे हम कहने लगे कि डॉक्टर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें किसी डिसीज से। पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है तो उसका रीजन क्या है? कि किसी क्राइम से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम सेबी की बात करें तो किस चीज से प्रोटेक्ट कर रही है? कि जो हम इन्वेस्टमेंट, जो भी ट्रांजेक्शन चल रही है, सेल्स और परचेज की, सिक्योरिटीज की, उसमें कुछ इन्वेस्टर के साथ गलत ना हो जाए, इसलिए वो प्रोटेक्ट कर रही है किसको? अपने इन्वेस्टर को। तो लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो ये क्या करता है? प्रोहिबिटेड का मतलब प्रतिबंध लगा देना, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगर किसी इन्वेस्टर के साथ बिल्कुल गलत प्रैक्टिस करी जा रही है, यानी कि मार्केट में शेयर्स 120 का है और उसके साथ 180 या 200 का सेल आउट किया जा रहा है, तो ये उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। या जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसे पता है कि जब मैं ये सेल किसी को सोल्ड करूंगा और वो इसे परचेज कर लेगा, इन फ्यूचर में मेरी मार्केट में शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, उसे भारी नुकसान हो सकता है। तो इस केस में भी वो फ्रॉडुलेंट कहलाती है। तो इस चीज से भी कौन बचाता है? सेबी बचाता है। ठीक। प्रोहिबिटेड इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी बता चुका हूं, यही बातें हैं। एजुकेट इन्वेस्टर, प्रमोट फेयर प्रैक्टिस। और ध्यान से, इन्वेस्टर किस किस तरीके से डील करे, उसे क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सेबी उन्हें एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंटिन्यू बताता रहता है। उनकी वेबसाइट पे बीएससी, एनएससी, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी की गाइडेंस जाके देख सकते हैं। वहां पर वो सारा फिक्स कर देते हैं, सारा अपने इम्पोज कर देते हैं कि सारी चीजें जो इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए किसी भी कंपनी के सिक्योरिटी वगैरह को परचेज करने से पहले। क्लियर? दूसरी क्या है? डेवलपमेंट फंक्शंस। दूसरा फंक्शंस क्या है आपका? डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट भी किसको करता होगा? ध्यान से देखना। प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। ध्यान से, प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, यानी कि जो सिक्योरिटी मार्केट में इंटरमीडिएट बिचौलियर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में जो मीडिएटर्स जिन्हें बोलते हैं हम, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग किस किस चीज के लिए प्रोवाइड करते हैं? कि जिससे कि मार्केट में जो है शेयर्स, जो उसकी ट्रेडिंग है वो अच्छी तरीके से क्या करे, एक्सचेंज किया जा सके। ठीक। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि हर कोई आदमी जो है रजिस्टर्ड सेबी के पास
नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वो फॉलो करनी पड़ती है। अगर वो उनको फॉलो कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं, तभी वो उसके मेंबर बन पाते हैं, अन्यथा वो उसके मेंबर्स नहीं बन पाते। तो डेवलपमेंट फंक्शंस में क्या है, ये प्रमोट्स करते हैं। किसको प्रमोट करते हैं? ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स। यानी कि जैसे सपोज करो एक एग्जांपल है शेर किंग खान, यानी कि किंग खान का एक एडवर्टीजमेंट आता है कि दिस इज द इंटरमीडिएट्स। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर्स जो है सेल्फ सर्विस ना लेकर वो किसी ब्रोकर को हायर करना चाहता है, वो किंग खान के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रमोट किया गया है। किसने प्रमोट किया? सेबी ने, कि ये सही रजिस्टर है, अब तक का जो एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है ब्रोकर के साथ वो अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है, इन्वेस्टर की कोई भी कंप्लेंट इसके अगेंस्ट नहीं है। क्लियर? तीसरा होता है रेगुलेशंस फंक्शन। रेगुलेशंस क्या होता है? रजिस्ट्री ऑफ ब्रोकर्स। सीधी सी बात है, जो भी सेबी के साथ काम करेगा, अच्छी तरीके से काम करेगा, तो वो सबसे पहले अपने आप को क्या कराएगा? रजिस्टर्ड कराएगा। किसके पास? सेबी के पास। बहुत अच्छी बात। फिर क्या? रजिस्ट्रेशन, कलेक्टिव स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। कि जब बैंकर यानी कि जो इंटरमीडिएटरीज होती हैं इन्वेस्टर को, तो वही एडवर्टीजमेंट करेंगे, वही तो बताएंगे क्या क्या स्कीम मार्केट में चल रही है। तो वो मार्केट में जो स्कीम चल रही है केवल वो वाली स्कीम्स बताएंगे जो उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखी है सेबी के पास। क्यों? क्योंकि मार्केट में केवल वही स्कीम्स लॉन्च करी जाती है जो सेबी के पास रजिस्टर्ड हो, जिसे खुद सेबी ने परमिशन दी गई हो। ठीक है, पहले उसकी चीजें की पूरी जांच पड़ताल की जाती है, ऑडिट्स होता है सारा, जब बातें बताई जाती हैं। ये बात समझ में आती है। तो ये फंक्शंस हैं इसके, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शन, और एक हो गया आपका रेगुलेशंस फंक्शन। तो आज हम इस फाइनेंशियल मार्केट को खत्म करते हैं। ठीक है, फिनिश करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं था, ये तो बहुत सिंपल है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। न्यू क्लास में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियो। बाय बाय।